चैप्टर नंबर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 6 का ओवरव्यू मैं आपको पहले दे चुका हूं। इस चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स द्वारा किया गया कार्य, फिर उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा एक परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्क क्या होता है। आपने देखा है हम डेली लाइफ में जो कार्य करते हैं, जैसे सब काम में आते हैं, खाना खाना काम में आता है, झाड़ू लगाना काम में आता है, पोछा लगाना काम में आता है, जो आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत वाला काम होते हैं। और पढ़ने का काम नहीं होता है, पढ़ने वाला काम होता है। लेकिन जो आपके डेली लाइफ के काम होते हैं उनको हम फिजिक्स के काम और डेली लाइफ के काम थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे डेली लाइफ में जो भी हम करते हैं वो सारे के सारे काम में तो काउंट होते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर क्या क्या काउंट होंगे काम के अंदर, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के अंदर देखा जाता है जनरली, अगर हमारे पास कोई वस्तु रखी हुई है, ये एक वस्तु रखी हुई है, कोई किसी समतल पर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, अगर इस वस्तु पे मैंने कोई बल लगाया, इस वस्तु पर मैंने कोई बल लगाया, मैं कह रहा हूं मैंने इधर की तरफ से एक इस पे बल लगाया F, और बल F लगाने के बाद इस वस्तु की पहली पोजीशन किस पॉइंट पे थी, A पॉइंट पर, और बल लगाने के बाद ये कुछ ना कुछ खिसकेगी दूरी, क्योंकि बल क्या काम करता है, या तो वस्तु को खींचने का काम करता है या फिर उसे धक्का देने का काम करता है। ठीक है, पुल या पुश। ठीक है, तो जब ये वस्तु यहां से खिसकेगी तो वो खिसकने के बाद मैंने माना कि ये वस्तु पॉइंट बी पर आ गई, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे आ गई और उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कुछ एस दूरी तय कर दी। ठीक है, यानी कि बल द्वारा किसी वस्तु में किया गया विस्थापन, बल द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में किया गया परिवर्तन या विस्थापन। ठीक है, एक तो ये वाला विस्थापन S और एक ये लगाया गया बल, इन दोनों का अदिश गुणनफल किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, ये तो एक स्पेशल केस, इसका एक जनरल केस हो गया कि इसका एक स्पेशल केस हो गया ये कि जब इसमें हमने बल एक तरफ से लगाया तो क्या हुआ। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं इसको स्पेशल केस ना बना के इसको एक जनरल केस बना लेता हूं कि मैंने माना इस वस्तु पर एक बल लगा रहा हूं F, इस वस्तु पर एक बल F लगाया है, जिस बल F की वजह से जो F है ये जमीन के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, जो ये F है वो जमीन के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, फिर हम इस थीटा पे विचार कर लेंगे, थीटा कैसे कैसे बदलेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है, एक नियत बल लगाया जाता है, नियत बल के द्वारा वस्तु में हुआ विस्थापन S है। ठीक है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, यानी कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य W बराबर F डॉट S, और ये क्या है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर, और दो वेक्टर का क्या चाहिए हमें, अदिश गुणनफल। ठीक है, आपको वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, बताएंगे कोई। W बराबर, बताओ, आपको वेक्टर में पढ़ाया गया था अगर दो वेक्टर A डॉट B हैं तो उनका कितना होता है, मोड A मोड B cos थीटा, या फिर मोड A क्या होता है, परिमाण उसको A लिख लेते हैं, B को क्या लिख लेते हैं B, और ये कितना हो जाता है cos थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, F मोड S cos थीटा, या फिर FS cos थीटा। ये क्या आता है, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, ये टॉपिक होगा एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, क्योंकि बल कैसा लग रहा है, हमेशा एक जैसा, बल चेंज नहीं हो रहा,
लेकिन उसी बल की वजह से उसने दूरी कितनी चेंज कर ली है, एस दूरी चेंज कर ली है, ठीक है, जबकि ये किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, थीटा डिग्री में लगा हुआ है। तो उसके लिए वस्तु पर किया गया कार्य W बराबर एफ डॉट एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा, ठीक है। तो ये W बराबर एफ एस कोस थीटा आया। अब ऐसे ऐसे हम देखते हैं इसको जनरल लाइफ में, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, जिसकी वजह से मान के चलो एक वस्तु थी, ये वस्तु है जो जमीन पे रखी हुई है, इस वस्तु पर मैंने इधर की तरफ से एक बल लगाया F, बताइए, वस्तु पर मैंने एक बल लगाया F, वस्तु पर बल F लगाने के बाद ये वस्तु यहां से यहां तक चली गई, ठीक है, जिसकी यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, S है, ठीक है। जब ये वस्तु पे बल इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, वस्तु भी कहां जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, ये दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, तो इस स्थिति में जो थीटा बराबर होगा वो कितने होगा, 0 डिग्री। इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे W बराबर एफ एस कोस 0, तो यहां से W बराबर कितना हो जाएगा, एफ एस कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो W बराबर कितना हो जाएगा एफ एस। जो कार्य कैसा होगा, धनात्मक, एक कार्य कैसा होगा, धनात्मक। यदि हम ये कहते हैं अगर मैंने किसी वस्तु पर एक दिशा में फोर्स लगाया, किसी एक दिशा में बल लगाया और वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो गई, कहाँ लगाया मैंने, एक दिशा में, वस्तु कहाँ गई, यहां से यहां पे आ गई, तो इस दिशा से बल लगाने के बाद जो वस्तु इस दिशा में विस्थापित हुई है, यानी कि हमने कुछ ना कुछ कार्य किया है, जो कार्य किसके बराबर होगा, केवल F और S की मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। इसका फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकंड केस, केस नंबर सेकंड, अगर अब बताना क्या ऐसा हो सकता है, एक वस्तु रखी हुई है जिसपे मैंने बल तो लगा रहा हूं इधर की तरफ से F, ठीक है, लेकिन इस वस्तु पर ये वस्तु वापस से चलकर कहां पे आ गई, इस वाली डायरेक्शन में आ गई। क्या ऐसे हो सकता है, हो सकता है। आपने पढ़ा है घर्षण बल, आपने क्या पढ़ा है, घर्षण बल, और घर्षण बल क्या करता है, आपकी गति का विरोध करता है, ठीक है। अगर आप एक छोटे से बच्चे हैं और छोटे से बच्चों को ज्यादा भारी काम दे दिया जाए तो आपसे होगा, वो नहीं होगा। आपसे कह दिया जाए कि आपको बाल्टी लेके जीने पे चढ़नी है, कोई सामान लेके आपको जीने पे चढ़ना है, ठीक है, और आप छोटे हैं, तो आप उस काम को नीचे की जगह ऊपर ना लेके ऊपर से और नीचे ले आओगे, उल्टा होता है, ठीक है। मम्मी कहती हैं काम करने की जगह और काम बढ़ा दिया, होता है। तो उसी तरीके से इस पर मैंने एक बल तो लगाया इधर की तरफ, लेकिन एक घर्षण बल जो लगा, एक घर्षण बल एफ एस, वो कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में, जिसकी वजह से ये वस्तु यहाँ ना आके कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, इस वाली डायरेक्शन में। ये होगी इसकी पोजीशन बी, ये होगी इसकी पोजीशन ए, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, एस, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आपके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर एफ एस कोस, आप मुझे बताओ यहाँ पे थीटा बराबर कितने डिग्री का एंगल होगा, 180 का। आप जा रहे थे ऐसे, वस्तु कहाँ घूम गई पूरी की पूरी, ऐसे, तो कितने डिग्री का एंगल बनाया, 180 का। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, W बराबर एफ एस कोस 180 का मान -1, निकालना सिखाया हुआ है खूब अच्छे से पुरानी क्लासों में। तो ये W बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के एफ एस, ठीक है। ये कैसा काम है, ऋणात्मक, यानी कि अगर आप काम को उल्टी दिशा में करते हैं तो वो काम कैसा गिना जाएगा आपका, ऋणात्मक, यानी कि आपने काम करने की जगह आपने वो काम उल्टा बढ़ा दिया मम्मी के लिए, ठीक है, ऐसी कहा जाता है। अगर आप काम, चाहे आपने कितनी मेहनत की, आपकी मेहनत नहीं गिनी जाएगी, आपका काम नहीं देखा जाएगा, अगर आपने उसको सही जगह पे पहुंचा दिया तो आपका काम काउंट होगा, अदरवाइज काउंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, अगर वस्तु है ये, इस वस्तु पर एक बल लगाया गया है F, ठीक है, इस वस्तु पर एक
भार इस वस्तु का द्रव्यमान है m, तो इस पर एक बल नीचे की तरफ काम करेगा mg, ठीक है। और ये वस्तु कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और इस डायरेक्शन में जाने के बाद जो ये वाली वस्तु थी इसने दूरी तय कितनी करी है, s दूरी तय करी है, ठीक है। यानी कि मैं इसको mg ना कह के इसको भी मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे एक बल लगा हुआ है, क्योंकि भार भी क्या है, एक बल है, ठीक है। इस पे एक बल नीचे की तरफ लगा हुआ और ये वस्तु कहाँ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब थीटा बराबर 90 डिग्री है तो आपके द्वारा किया गया कार्य है W बराबर कितना होगा, Fs cos 90 डिग्री, और W बराबर cos 90 का मान 0, तो W बराबर कितना हो जाएगा 0, तो W बराबर कितना हो जाएगा यहां से 0। यानी कि अगर बल नीचे की तरफ लग रहा है और वस्तु आगे की तरफ जा रही है तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अभी तो ये आपने बस केवल ऐसे ही देखा, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा सर ये हो क्या रहा है। सर लाइव एग्जांपल तो बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम काम करें तो हमारा पॉजिटिव गिना जाए, काम करें कि नेगेटिव गिना जाए, या फिर किस बल के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, है। देख लेते हैं जरा छोटा छोटा फिर से। आपको एक ही एग्जांपल दूंगा, तीनों में एक ही एग्जांपल से सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। बताइए जरा इनका नाम क्या है, चिंटू नाम है इनका, ठीक है। अब इन चिंटू भाई साहब ने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया अपने सिर पे, चिंटू भाई साहब ने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया, ठीक है। अभी ये देखो चिंटू भाई साहब ने नीचे से पत्थर उठाया ऊपर की तरफ, कहां उठाया पत्थर, नीचे से ऊपर की तरफ एक पत्थर उठाया, यानी कि ऊपर की तरफ उन्होंने बल लगाया होगा तभी तो ऊपर उठा होगा पत्थर। उन्होंने ऊपर की तरफ एक बल लगाया F, और वस्तु कहां विस्थापित हो गई, पहले नीचे थी, नीचे से कहां पहुंचेगी वस्तु, ऊपर की तरफ। यानी कि ऊपर की तरफ किसने काम किया होगा, चिंटू ने काम किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चिंटू के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कैसा होगा, धनात्मक कार्य होगा, और चिंटू ने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ कार्य किया होगा, जो कार्य होगा W बराबर Fs के बराबर। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, चिंटू, ठीक है। केस नंबर 2 में देख लेते हैं काम कौन करेगा। केस नंबर 2 में फिर से हमने बना लिए हैं एक चिंटू भाई साहब, और चिंटू भाई साहब क्या कर रहे हैं, फिर से इन्होंने एक पत्थर उठाया है अपने सिर पे ऊपर की तरफ, ठीक है। जो इन्होंने पत्थर उठाया है इस बार इस पर एक बल कार्य कर रहा है, जो बल नीचे की तरफ काम करेगा पत्थर, वो होगा mg, ठीक है। या फिर आप अभी mg को छोड़ो, आपको ये पता है कि जितनी भी चीजें हम आकाश में होती हैं उनके ऊपर एक बल काम करता है, जिस बल को क्या कहते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, ज्यादा होता है कम होता है, आपको बताया गया था गुरुत्वाकर्षण बल लगता तो प्रत्येक वस्तु पे है, ये होता तो दीर्घपरासी है, लेकिन ये कैसा बल होता है, वीक बल होता है, ठीक है। ये कैसा बल होता है, एक वीक बल होता है। इस वस्तु पे भी क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन इसको मैं उठा क्यों पा रहा हूं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है किसकी अपेक्षा, जो मैं बल इस पे लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, ठीक है। उसी तरीके से जब हमारे चिंटू भाई साहब ने इस पत्थर को ऊपर उठाया तो इस पे नीचे की तरफ एक बल लग रहा होगा, जो नीचे की तरफ बल लगा होगा उसे क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, लेकिन चिंटू भाई साहब कहां काम कर रहे हैं, इसके अपोजिट, ऊपर की तरफ, ठीक है। जबकि ये देखो करना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, नीचे की तरफ, लेकिन काम कहां हो रहा है, उसके विपरीत ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे काम कौन करेगा, ऋणात्मक, चिंटू क्यों करेगा, चिंटू करेगा, तो चिंटू तो पहला वाला काम करेगा धनात्मक, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम होगा तो वो कैसा काम होगा हमारे पास, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, W बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के Fs, ठीक है। यहां पे काम किसने किया था, चिंटू ने। यहां पे काम कौन कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल,
ठीक है। फिर गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, और काम कहाँ कर रहे हो आप, उसके ऊपर की तरफ, यानी काम अपोजिट हो रहा है। और जब काम अपोजिट होता है तो वो किस में आता है, ऋणात्मक में आता है। ठीक है, इसका और देख लेते हैं केस नंबर 3 में कैसे काम किया होगा चिंटू भाई साहब ने। चिंटू भाई साहब बड़े खुश से हैं इस बार। ठीक है, इन्होंने क्या काम करा, फिर से वही चीज, इन्होंने एक पत्थर उठा के अपने सिर पे रखा हुआ है। जो पत्थर उठा के रखा हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, पत्थर का वेट होगा। पत्थर का वेट कितना मान लिया मैंने, m है, तो इस पे नीचे की तरफ एक बल काम कर रहा है mg। ठीक है, और ये mg तो नीचे की तरफ काम कर रहा है लगातार, लेकिन ये चिंटू भाई साहब इस पत्थर को लेके आगे की तरफ भग रहे हैं, और आगे की तरफ भगते भगते ये चिंटू भाई साहब यहाँ पे आ गए हैं इस पत्थर को रख के, यानी कि इन्होंने कुछ दूरी भी तय करा ली इस पत्थर से, लेकिन mg अभी भी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। यानी कि बल नीचे की तरफ लग रहा था और वस्तु यहां से कहां पे पहुंच गई, आगे की तरफ पहुंच गई। ठीक है, यानी कि बल नीचे की तरफ लग रहा है और जो वस्तु जा रही है वो कहां जा रही है, एक दिशा में जा रही है। जो कौन सा केस था हमारा, केस नंबर 3। ठीक है, यानी कि बल नीचे की तरफ है, वस्तु कहां जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो इन दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का होता था, 90 डिग्री का। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो बल द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है, जो बल द्वारा किया गया कार्य है वो कितना होगा, 0 होगा। यानी कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर 0। यहां पे कौन सा काम करेगा बल, mg। यहां पे कौन सा बल काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वहां पे कौन काम करेंगे, चिंटू जी।